लूक चैप्टर 1 परिचय। एक बहुतों ने उन बातों का लेखा जोखा लिखने का बीड़ा उठाया है जो हमारे बीच में पूरी हुई हैं, दो ठीक वैसे ही जैसे उन लोगों ने हमें बताई जो शुरू से ही इनके चश्मदीद गवाह और वचन के सेवक थे। 3 इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने खुद शुरू से ही हर बात की सावधानीपूर्वक जांच की है, मैंने भी तुम्हारे लिए एक व्यवस्थित विवरण लिखने का फैसला किया है। 4 ताकि तुम जान सको कि जो बातें तुम्हें सिखाई गई हैं वे सच हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की भविष्यवाणी। 5 यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय में जकरयाह नाम का एक याजक था, जो अबिय्याह के याजक मंडल का था। उसकी पत्नी एलीशिबा भी हारून की संतान थी। 6 वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों को निर्दोषता से मानते थे। 7 परंतु वे निसंतान थे, क्योंकि एलीशिबा गर्भवती न हो सकती थी और वे दोनों बहुत बूढ़े थे। 8 एक बार जब जकरयाह का दल परमेश्वर के सामने याजक का काम कर रहा था, 9 तो याजकपद की रीति के अनुसार चिट्ठी डालकर उसका नाम चुना गया कि वो यहोवा के मंदिर में जाकर धूप जलाए। 10 जब धूप जलाने का समय आया तो सब इकट्ठे हुए उपासक बाहर प्रार्थना कर रहे थे। 11 तब प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। 12 जब जकरयाह ने उसे देखा तो वह चौंक गया और डर से कांप उठा। 13 लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत जकरयाह, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलीशिबा तुम्हारे लिए एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। 14 वह तुम्हारे लिए हर्ष और प्रसन्नता का कारण होगा और बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। 15 क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। उसे कभी भी दाखरस या कोई और किन्वित पे नहीं लेना चाहिए और वह जन्म से पहले ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। 16 वह इस्राएल के लोगों में से बहुतों को उनके परमेश्वर यहोवा के पास लौटा लाएगा। 17 और वह एलियाह की आत्मा और सामर्थ में प्रभु के आगे आगे चलेगा, ताकि माता पिता के मन को उनके बच्चों की ओर और अवज्ञाकारियों को धर्मियों की बुद्धि की ओर मोड़ दे, ताकि प्रभु के लिए एक तैयार की गई प्रजा तैयार की जाए। 18 जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं ये कैसे जान सकता हूँ? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। 19 स्वर्गदूत ने उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ और मुझे तुझसे बात करने और तुझे ये खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा गया है। 20 और अब जब तक ये न हो जाए तब तक तू चुप रहेगा और बोल न सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो अपने नियत समय पर पूरी होंगी। 21 लोग जकरयाह का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो इतनी देर तक मंदिर में क्यों रुका हुआ है। 22 जब वह बाहर आया तो उनसे बोल नहीं सका। वे समझ गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन देखा है, क्योंकि वह उनसे संकेत तो कर रहा था परंतु बोल नहीं पा रहा था। 23 जब उसकी सेवा का समय पूरा हो गया तो वह घर लौट आया। 24 इसके बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अकेले में रही। 25 उसने कहा, प्रभु ने मेरे लिए ये किया है। इन दिनों में उसने अपनी कृपा दिखाई है और लोगों के बीच मेरी बदनामी दूर की है। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। 26 जब एलीशिबा गर्भवती हुई तो 6ठे महीने में परमेश्वर ने गैब्रिएल नामक स्वर्गदूत को गलील के नासरत नगर में भेजा। 27 उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी की शादी यूसुफ नाम के एक आदमी से तय हुई थी, जो दाऊद का वंशज था। 28 स्वर्गदूत ने उसके पास जाकर कहा, हे परम अनुग्रहित महिला, नमस्कार, प्रभु तुम्हारे साथ है। 29 मरियम उसके वचनों से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा अभिवादन है। 30 परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31 तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। 32 वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। 33 और वह याकूब के वंश पर सदा राज्य करेगा, उसका राज्य कभी समाप्त न होगा। 34 मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूँ। 35 स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र जन जन्म
लेगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 36 यहाँ तक कि तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा भी अपने बुढ़ापे में एक बच्चा जनेगी, और वो जो गर्भवती नहीं हो सकती, उसका 6ठा महीना चल रहा है। 37 क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन कभी बिना पूरा हुए नहीं रहता। 38 मरियम ने उत्तर दिया, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपने जो कहा है वह पूरा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मैरी एलिजाबेथ से मिलने जाती है। 39 उस समय मरियम तैयार होकर जल्दी से यहूदिया के पहाड़ी इलाके के एक शहर में गई। 40 जहां वह जकरयाह के घर में दाखिल हुई और एलीशिबा को सलाम किया। 41 जब एलीशिबा ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। 42 उसने ऊंची आवाज में कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और धन्य है वो बच्चा जिसे तू जन्म देगी। 43 लेकिन मैं इतनी धन्य क्यों हूँ कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई। 44 जैसे ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे गर्भ में बच्चा खुशी से उछल पड़ा। 45 धन्य है वह जिसने यह विश्वास किया है कि प्रभु उसके साथ किए गए अपने वादों को पूरा करेगा। मैरी का गीत। 46 मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है। 47 और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित है। 48 क्योंकि उसने अपने सेवक की दीनता पर ध्यान दिया है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। 49 क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। 50 उसकी दया उन लोगों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है जो उससे डरते हैं। 51 उसने अपने भुजबल से बड़े बड़े काम किए हैं, और जो मन में घमंड करते हैं उनको तितर बितर कर दिया है। 52 उसने शासकों को उनके सिंहासन से नीचे गिरा दिया है, परंतु नम्र लोगों को ऊपर उठाया है। 53 उसने भूखों को अच्छी चीजों से तृप्त किया है, परंतु धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया है। 54 उसने अपने सेवक इस्राएल की सहायता की है और दयालु होना याद रखा है। 55 अब्राहम और उसके वंश को सदा सर्वदा प्रदान किया जाएगा, जैसा कि उसने हमारे पूर्वजों से वादा किया था। 56 मरियम करीब 3 महीने तक एलीशिबा के साथ रही और फिर घर लौट आई। जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म। 57 जब एलीशिबा के बच्चे का समय आया तो उसने एक बेटे को जन्म दिया। 58 उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सुना कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है और वे उसके साथ खुशियां मनाने लगे। 59वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखने लगे। 60 परंतु उसकी माता ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखना। 61 उन्होंने उससे कहा, तेरे रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं है जिसका नाम ऐसा हो। 62 तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि वो बालक का क्या नाम रखना चाहता है। 63 उसने लिखने की पट्टिका मांगी और सब लोग चकित होकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। 64 तुरंत उसका मुंह खुल गया और उसकी जीभ खुल गई और वह बोलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। 65 सब पड़ोसी भय से भर गए और यहूदिया के पहाड़ी देश में लोग इन सब बातों की चर्चा करने लगे। 66 ये सुनने वाले सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे, तो फिर यह बालक कैसा होगा? क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता जकरयाह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यह भविष्यवाणी करने लगा। 68 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो, क्योंकि वह अपने लोगों के पास आया है और उन्हें छुड़ाया है। 69 उसने अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का एक सीख निकाला है। 70 जैसा कि उसने बहुत पहले अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से कहा था। 71 हमारे शत्रुओं से और उन सब के हाथ से जो हमसे घृणा करते हैं उद्धार पाओ। 72 हमारे पूर्वजों पर दया दिखाने और अपनी पवित्र वाचा को याद रखने के लिए। 73 वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी। 74 हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ाने के लिए और हमें बिना किसी भय के उसकी सेवा करने में समर्थ बनाने के लिए। 75 उसके सम्मुख पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर चलते रहो। 76 और हे मेरे पुत्र, तू परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू यहोवा के लिए मार्ग तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा। 77 अपने लोगों को उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान देने के लिए। 78 हमारे परमेश्वर की कोमल दया के कारण
जिसके द्वारा उगता हुआ सूर्य स्वर्ग से हमारे पास आएगा। 79 अंधकार और मृत्यु की छाया में रहने वालों पर प्रकाश डालने के लिए, हमारे पैरों को शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए। 80 और बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल के सामने प्रकट होने तक जंगल में रहा।